नागा साधु हिंदू धर्म के ऐसे तपस्वी होते हैं जो नग्न रहने, कठोर तपस्या करने और विभिन्न अखाड़ों में रहने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो उन्हें ठंड से निपटने में काफी मददगार साबित होता है। वे अपने विचार और खान पान दोनों में ही काफी संयम रखते हैं। नागा साधु एक सैन्य पंथ हैं और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से वे अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। नागा साधु कुंभ मेले में दिखाई देते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं का एक समूह विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। कोई कपड़ा न पहनने के कारण शिव भक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धुनी की राख लपेटे ये साधु कुंभ मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। आमतौर पर मीडिया से भी ये काफी दूरी बनाए रखते हैं। अधिक संख्या में नागा साधु पुरुष ही होते हैं। कुछ महिलाएं भी नागा साधु हैं, पर वे सार्वजनिक रूप से सामान्यतः नग्न नहीं रहती, बल्कि एक गेरुआ वस्त्र लपेटे रहती हैं। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत बेहतर नहीं थी। भारत की धन संपदा से खिंचे तमाम आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे और कुछ खजाने को अपने साथ वापस ले गए, तो कुछ भारत की दिव्य आभा से ऐसे मोहित हुए कि यहीं पर बस कर रह गए। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति व्यवस्था बाधित थी। ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्रों को तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिसमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण। गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदि गुरु ने मठों, मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। आदि गुरु शंकराचार्य को लगने लगा था कि सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति ही उन चुनौतियों का मुकाबला कर सकती है। आदि गुरु शंकराचार्य को लगने लगा था कि सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसके लिए ऐसे मठ बने जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। आम बोलचाल की भाषा में भी अखाड़े उन जगहों को कहा जाता था जहां पहलवान कसरत के दांव पेच सीखते थे। कालांतर में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह ब्रह्म आक्रमणों के उस दौर में उन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। कई बार स्थानीय राजा महाराजा विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरव युद्धों का वर्णन मिलता है जिसमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धा ने हिस्सा लिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उनकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की। भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया। इन अखाड़ों के प्रमुख ने जोर दिया कि उनके अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करें। इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें प्रत्येक के शीर्ष पर महंत आसीन होते हैं। नागा साधु केवल साधक नहीं होते, वे त्याग और तपस्या के जीवंत प्रतीक होते हैं। इनका जीवन समाज के सामान्य ढांचे से बिल्कुल अलग होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और कठोर होती है, जिसमें व्यक्ति को अपने परिवार, समाज और सांसारिक सुखों का पूर्णतः त्याग करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में दीक्षा, कठोर तपस्या और गुरु के निर्देशों का पालन भी काफी शामिल होता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए प्रशासन प्लस न्यूज के साथ।